आज हम लोग समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बृहस्पति लाल किताब के हिसाब से कैसे क्या व्याख्या दी गई है। पेज नंबर 235। बृहस्पति विदाता जगत गुरु ब्रह्मा जी महाराज। ठीक है। तो बृहस्पति के जो ईष्ट है वो ब्रह्मा है। ठीक है। ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है कि यदि आप ब्रह्मा जी की किसी प्रकार की आराधना, वैसे तो हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की आराधना करने से मना करा गया है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी प्रकार के बृहस्पतिवार के व्रत रखते हैं, किसी प्रकार की पूजा करते हैं बृहस्पतिवार वाले दिन, और ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी आराधना यही है कि ज्ञान बांटना। यदि आप किसी भी व्यक्ति को ज्ञान बांटते हैं, वो भी बृहस्पतिवार वाले दिन, तो वो बृहस्पति को और अच्छा करेगा। ठीक है। बृहस्पति विदाता जगत गुरु ब्रह्मा जी। पेज नंबर 235। जो भी जिनके पास भी किताबें हैं वो अपना खोल सकते हैं। ठीक है। और इसी में ही आप बृहस्पति हेडिंग ले लीजिए। फरमान नंबर 15। ठीक है। इससे पहले जब आप बृहस्पति को शुरू करेंगे, आपको एंट्री पेज के ऊपर बृहस्पति जगत गुरु श्री ब्रह्मा जी महाराज, जो दोनों जहान और त्रिलोकी का मालिक। त्रिलोकी कौन समझाएगा? किसी को पता रहा है सर त्रिलोकी का मतलब पता है? जो तीन लोग हैं, बैकुंठ और ज्योतिष की दुनिया त्रिलोकी में। नहीं पता मुझे। ज्योतिष की दुनिया में। ज्योतिष की दुनिया के त्रिलोकी क्या है? त्रिलोक दरवाजे क्या है ज्योतिष की दुनिया में? बृहस्पति। बृहस्पति के ईष्ट जो है वो है ब्रह्मा जी, और इनको दो जहान का मालिक, जिसके साथ साथ त्रिलोकी मालिक भी बोला गया। त्रिलोकी मालिक क्या है? त्रिलोकी मालिक है आपके तीन काल: भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। बृहस्पति इन तीनों का ही मालिक है। दो जहान कौन से हैं? एक है आपका पांचवा घर, जो कि सूर्य और गुरु के साथ मिलके बनता है। एक है 11वां घर, जो गुरु शनि से मिलता है। गुरु का ये जगत, ये ब्रह्मांड, जिसके अंदर दिन और रात के दो जमाने। दिन का जो राजा है वो है सूर्य, और रात की जो मालिकियत है वो है शनि के पास। मतलब कि इंसान जिंदा रहने के लिए क्या करता है? वो दिन और रात जो है, इनके हिसाब से अपनी दिनचर्या को स्थापित करता है। ठीक है, या बनाता है। और आज हम पढ़ रहे हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है आपकी सांसें, आपका ज्ञान, आपकी आत्मा, जो अंतरात्मा, जो आपके इस शरीर के अंदर जान डालती है, शव को शिव बनाती है। ये है बृहस्पति। किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो होती है वो बृहस्पति होती है। और हमने एक चीज पता है हम लोग को कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, परंतु खत्म नहीं हो सकती। यही है बृहस्पति। हम्म। अब गुरु क्या है? और गुरु है ज्ञान। गुरु है आपकी घर की बरकत। किसी भी वस्तु की एक्सपेंशन गुरु से होती है। मतलब परिवार की एक्सपेंशन होगी तो कैसे होगी? जब बच्चा पैदा होगा घर के अंदर, जब शादी होगी घर के अंदर, तब परिवार की एक्सपेंशन होगी। गुरु का सीधा सीधा जो कहना है वो ये है कि वो किसी भी चीज के साथ जाके जुड़ेगा, वो उस वस्तु को एक्सपेंड कर देगा, बड़ा कर देगा। किसी बुराई के साथ जुड़ जाएगा तो बुराई को बढ़ा देगा, अच्छाई के साथ जुड़ जाएगा तो अच्छाई को बढ़ा देगा। ये गुरु की तासीर। अब गुरु के दो जान, सूर्य और शनि, इसको मैं आम जातक की जिंदगी के अंदर क्या रोल है वैसे समझाता हूँ।
जब कोई व्यक्ति अपनी घर की पालना करने के लिए काम करता है, तो वह व्यक्ति सुबह-सुबह उठता है, काम पर जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को काम करते हुए देखा होगा। बहुत सारे व्यक्तियों की इच्छा होती है अपने काम को करने की। कुछ लोग मजबूरन वर्ष अपने काम को करते हैं। मतलब उनको सिर्फ कमाने से मतलब है। मतलब वो अपने घर की पालना करने के लिए सुबह-सुबह काम पे निकलते हैं। मतलब क्या है इसका? कि उनसे प्रेशराइज़ तरीके से काम कराया जा रहा है। वो काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी दिनचर्या की जो वस्तुएँ हैं, उनको अफ़ोर्ड करना है, उन्हें अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ को मेंटेन करना है। उनकी इच्छा नहीं है काम करने की, लेकिन वो कर रहे हैं बस क्योंकि उनको अपनी लाइफ़ को मेंटेन करना है। ये है गुरु सूर्य वाले। सुबह-सुबह उठ के चले जाएँ, काम करके आ जाएँगे 5 बजे, 6 बजे के आस-पास। मतलब गुरु जो है, ज्ञान जो है, वो डिग्री से बंध गया। सूर्य की डिग्री होती है। इसे याद रखना, किसी प्रकार की भी डिग्री, चाहे वो बीए की है, बीटेक की है, एमबीबीएस की डिग्री, वो सब सूर्य की है। किसी प्रकार की कोई अवार्ड्स सूर्य के, किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गुरु सूर्य के। गुरु सूर्य वाला जो है वो मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को सपोर्ट करना है। बार बार मटेरियलिस्टिक लाइफ का वर्णन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही सूर्य सुबह सुबह उगता है, नीला आसमान चारों तरफ फैल जाता है। ये नीला आसमान है राहु का। मतलब खाना नंबर 12 में राहु आ गया आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ देने के लिए, आपके गोल्स को बड़ा करने के लिए, आपके लग्जरी को बढ़ाने के लिए राहु अब आ गया। सूर्य उगा, नीला आसमान ने पूरी धरती को घेर लिया। सूर्य उगते ही आदमी उठता है, अपने काम पे जाता है। और इसलिए जाता है क्योंकि उसको अपने बच्चों की फीस भरनी है, वाइफ के कुछ खर्चे है उसको करना है पूरा, अपने घर के अंदर राशन भरना है, गाड़ी की किस्त देनी है, घर की किस्त देनी है, ये किराया देना है, और अच्छे कपड़े पहनने हैं और बहुत सारी चीजें करनी है, अपने आप को सेट रखना है बिल्कुल। ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है राहु की। गुरु सूर्य जब कभी भी मिलेंगे, इंसान के अंदर एक मटेरियलिस्टिक लाइफ जीने की इच्छा पैदा कर देते हैं। चीज़ हमेशा याद रखना। गुरु सूर्य वाला व्यक्ति जो होगा, वो व्यक्ति अच्छा परफॉर्मर होगा। वो चीज को परफॉर्म अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन आप उसकी अंतर इच्छा पूछेंगे तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उस काम के अंदर। वहीं गुरु और शनि क्या करेंगे, ये अगला टॉपिक डाल लो। अब बात आती है कि गुरु शनि वाले कौन है आखिर। अब मैं समझाता हूँ गुरु शनि वाले। गुरु शनि वाले लोग होते हैं पैशन के साथ काम करने वाले लोग, जिनके लिए रात दिन कुछ मायने नहीं रखता। उनको अपना काम करने से प्यार है, वो अपने काम को करना चाहते हैं, वो अपने काम को पसंद करते हैं। और जो भी व्यक्ति अपने काम को जी जान से करता है वो कभी घड़ी को नहीं देखता कि कितना बजा है। ऐसे लोग शांति पसंद होते हैं। आपने देखा होगा सारी तंत्र विद्याएं रात के समय होती हैं। सारी की सारी बड़ी डील्स जो भी बिजनेसमैन करते हैं वो रात के समय होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े रिसर्चर्स रात भर जगते हैं, अपने काम पे फोकस करते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन के जो घर होते हैं वो रात में डिले सोते हैं। अच्छे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। एक अच्छा बिजनेस करने वाले लोग होंगे उनके घर में डिले सोएगा आदमी, 11 बजे 12 बजे के आसपास सोता है। कुछ कुछ घरों में तो 2:30 3 बज जाए। ऐसा क्यों? गुरु शनि वाले का दिमाग जो होगा वो कभी शांत नहीं रहता। वो अपने काम के प्रति हमेशा दौड़ता रहता है, उसके दिमाग के अंदर नए नए आइडियाज आते रहते हैं।
और इसी के साथ साथ देखो ये कैमरा हिल गया क्या? पीछे करो, स्टेबल करो कैमरा। और पीछे करो। देखो तीनों पैर पे स्टेबल नहीं है कैमरा। हाँ स्टेबल। और नए नए कामों के अंदर वो अपना हाथ डालता है, गुरु शनिवार। वो अपने काम से प्यार करता है, वो काम करना चाहता है, अपने काम को बढ़ाना चाहता है। वो काम अपनी फैमिली के लिए या दुनिया के लिए नहीं करता, वो अपने इंटरेस्ट के लिए करता है। उसको अपने काम के अंदर बड़ा होना है, उसको अपने काम को फैलाना है और विस्तार पूर्वक उस चीज को बड़ा करना है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो है रात के समय तक वो अपनी रिसर्च के काम में लगे रहते हैं। तांत्रिक रात भर मंत्र साधनाएं करते रहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन रात में बैठ के स्कीम्स बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर। क्यों? क्योंकि वो शनि का जमाना है। असली ब्रह्मांड रात के समय दिखता है। जब रात होती है तब आपको, जब आसमान की तरफ आप देखेंगे तो आपको पूरा तारामंडल साफ साफ दिखाई देगा। सारी ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो मेजरली रात के समय होती हैं स्पेस की। ठीक है? क्यों होती हैं? क्योंकि वो शनि का जमाना है। वो काम जो इस समय जो व्यक्ति काम करेगा ना, वो ये नहीं देखेगा कितना बज रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति इस समय पे काम कर रहा है वो काम वो अपने पैशन का कर रहा है। वो रिसर्च वर्क कर रहा है एक तरीके की। वो काम कर रहा है जो दुनिया नहीं करती। गुरु शनि। तो वही लिखा है। गुरु के जस्ट नीचे, बृहस्पति के जस्ट नीचे, दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो। दो रंगी दुनिया किसकी है? शनि और सूर्य की। मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। ये क्या है? आई साइट शनि की। शनि जब जब मंदा होता है तब गुरु मंदा होता है, जब जब गुरु मंदा होता है तब तक शनि मंदा होता है। चीज हमेशा याद है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये, अगर किसी व्यक्ति के चार्ट के अंदर बृहस्पति दुश्मन ग्रहों से घिर जाए, या उसकी जड़ें 2, 5, 9, 11, 12 के अंदर मंदे ग्रह बैठ जाएं, या 35 साल चक्र के दरमियान अगर बृहस्पति का समय चल रहा है 35 साल चक्र में, और ऐसा व्यक्ति जो है वो उसके विपरीत काम करने लग जाए, तो बृहस्पति मंदा होगा। और बृहस्पति मंदा होने के बाद अपनी पहली निशानी जो है वो शनि से ही देता है। अगर किसी व्यक्ति का गुरु मंदा होगा तो वो क्या होगा? अगर गुरु मंदा होगा तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो होगा उसका शनि खराब होने लग जाएगा। मतलब उसके घर की गाड़ी, मोटर्स, बाल उसके झड़ने लग जाएंगे, उसकी आईसाइट खराब होने लग जाएंगे। कभी भी कोई चार्ट है जिसके अंदर बृहस्पति मंदा होता हुआ देखिए, हमेशा आप ट्राई करिए, शनि की आइटम्स को पकड़िए, उसमें दिक्कत आने लग जाएगी। कुंडली में जहां शनि बैठा हो वहां के आइटम्स को उठाइए, उसके अंदर दिक्कत आने लगेगी, उसके अंदर परेशानी आने लगेगी। तो ये है गुरु शनि। अब आपने यहाँ पर ब्रह्मा जी को देखा, गुरु के इष्ट है। ऐसे ही शनि के इष्ट जो होते हैं वो होते हैं बटुक भैरव। यही है। अभी पिछले क्लास में ये टॉपिक चल रहा था। ये बटुक भैरव हैं। ठीक है? इनके हाथ में ये ब्रह्मा जी की खोपड़ी है। एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में बहुत युद्ध हुआ कि भाई कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। अचानक से सदाशिव उनके सामने आ गए एक स्तंभ के रूप में, और दोनों से बोला आप आपसी युद्ध मत करिए, जो व्यक्ति मेरा और छोर ढूंढ लेगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु जी ने उनके चरणों की तरफ अपने कदम बढ़ाए, परंतु उनका और नहीं ढूंढ पाए। और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ जाने लगे और उनको भी नहीं मिलना, लेकिन उन्होंने वापस आके शिव जी से क्या बोला
कि मुझे आपका छोर मिल गया। शंकर भगवान को गुस्सा आ गया, तुरंत बटुक भैरव उत्पन्न हुए और बटुक भैरव ने अपनी इस उंगली से उनका के नाखून से उनका सर काट दिया। अब ये माइथोलॉजिकल स्टोरी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथ में ऐसी स्टोरीज, आप इन स्टोरीज को कभी जिंदगी में समझ ही नहीं पाए। आप कहानी को कहानी की तरह सुनते हैं, आप उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। वही ज्योतिष को वेद क्या कहते हैं, ये वेद जो होते हैं वो ज्योतिष को चक्षु बोलते हैं। कि ये आपकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को पढ़ने के लिए एक चक्षु है, एक चश्मा है, एक क्लियर विजन देता है आपको आपकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज को समझने के लिए। अब हमने देखा कि बृहस्पति के जो ईस्ट है वो ब्रह्मा है, शनि के ईस्ट बटुक भैरव हैं। अब जैसे ही बटुक भैरव उत्पन्न हुए, उनने खराब बृहस्पति की जड़ को काट दिया, अपनी चुंगली से ब्रह्मा जी के सर को काट दिया। मतलब शनि ने बृहस्पति के खराब होते ही अपनी मंदी निशानी दे दी, ब्रह्म हत्या करके। ठीक है। जैसे ही बृहस्पति खराब होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे ही आपका बृहस्पति खराब होगा, शनि की मंदी निशानियां आने चालू हो जाएंगी। आपके घर के अंदर आपके व्हीकल्स खराब होने लगेंगे, आपके घर के अंदर मशीनरी दिक्कत आने लगेगी, स्ट्रक्चर में खराबी आने लग जाएगी, कोई पिलर टूट जाएगा, कहीं का कोई दीवार गिर जाएगी, बाल टूटने लग जाएंगे। ये बृहस्पति की ड्यूरेशन में होता है। 36 साल लगा के देखो, 35 साल लगा के देखो, बृहस्पति का समय चलने लगेगा ना, तो यही दिक्कतें आएंगी। तो ये क्या है? ये बृहस्पति की खराबी है, जिसको नलीफाई करता है शनि। बृहस्पति जब जब खराब होता है, उसको कंट्रोल करता है शनि। बृहस्पति के उपाय शनि से होते हैं, इसीलिए होते हैं। जब आप माइथोलॉजिकल स्टोरीज को ज्योतिष के ज्ञान से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर ये स्टोरीज क्यों बनी थी। इनके भेद खोलने में आपको मदद मिलेगी। तो ये दो जहान मैंने आपको गुरु के समझाए। गुरु की अहमियत क्या है? हम सबको पता है, गुरु का सोना होता है, सब जानते हैं कि भाई बृहस्पति अच्छा करना है तो आप सोने के आभूषण पहनिए, बृहस्पति अच्छा करना है तो आप गले में सोने की चैन पहनिए। गुरु 8वें उपाय दिया है कि सोने का छल्ला डाल लीजिए उंगली के अंदर। क्यों दिया? किसी भी प्रकार की धातु है वो शनि की होती है। तो सोना हुआ गुरु शनि का, बृहस्पति का होता है सुनार। और जब आप किसी सुनार की वर्कशॉप पे जाओगे या उसके कार्यस्थल पे जाओगे, आप ये देखोगे कि सोने से कहीं ज्यादा अहमियत जो है वो लोहे को दी जाती है। किसी को पता हो तो बताओ। और बहुत लोगों को लग रहा होगा, बताइए सोना इतना महंगा है तो सुनार लोहे की चीजों को इतनी अहमियत क्यों देता है? अगर सुनार के हथौड़े में जंग लगी है और वो सोने को उस जंग लगे हथौड़े से पीटने लगेगा, तो सोने में इम्प्योरिटी आ जाएगी, जंग धस जाती है सोने के अंदर। अगर आप जंग लगा हथियार सोने पे मार देंगे, तो जंग जो होगी वो धस जाएगी सोने के अंदर, और सोना इम्प्योर हो जाएगा। आपको वापस से उस सोने को खलाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। अगर जितने ज्यादा साफ उसके औजार होंगे, उतना ही अच्छा और प्योर ज्वेलरी क्रिएट होगी। सोने की एक खासियत होती है, उसको किसी भी मेटल के अंदर गलाया नहीं जा सकता कि कोई भी मेटल उठाया उसको गला दिया। ये है गुरु के दो जहान, सूर्य और शनि। हमने पहला रूल ये सीखा कि गुरु जो है, जब कभी भी मंदा होगा उसकी निशानी आएगी शनि से।
ठीक है। और अब एक चीज और समझते हैं, गुरु और बुद्ध का आपसी संबंध। अगर गुरु हवा है तो बुद्ध है कांच, और कांच के डब्बे के अंदर रोशनी भी आ जा सकती है, और आप कह सकते हैं अंधेरा भी आ जा सकता है, किसी को पता नहीं लगता सिवाय हवा के। हवा जो होती है वो पहचान लेती है कि यहाँ पे कांच है। तो किसी कांच के डब्बे के अंदर हवा होगी तो वो बाहर नहीं जा सकेगी। मतलब कि बुद्ध ये चाहता है कि मुझे कोई पहचान ना सके, मेरी करामात को कोई पहचान ना सके, जिसमें वो सक्सेसफुल भी रहता है काफी बार। लेकिन बृहस्पति जो होता है वो उसको पहचान लेता है कि ये आखिर मंदा है कि नहीं, या यहाँ बुद्ध है कि नहीं। इसी बात की दुश्मनी बुद्ध जो है वो बृहस्पति से करता है। बृहस्पति पहचान तो लेता है कि बुद्ध मंदा है कि नहीं, परंतु कैसे? अपनी बलि देके। जो हवा कांच के डिब्बे के अंदर कैद होगी वो हवा वापस बाहर नहीं निकल पाएगी। या फिर आपने देखा होगा जो हवा किसी प्रकार के कांच के अंदर बबल की फॉर्म में आ जाती है, जब कांच को गलाया जाता है उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं काफी बार, वो हमेशा के लिए कैद हो जाती है। तो हम बृहस्पति की मदद से ये भी पहचान सकते हैं बुद्ध आखिर मंदा है कि नहीं। तो ये उसूल बनता है लाल किताब के अंदर कि बृहस्पति देखे बुद्ध को या बुद्ध देखे बृहस्पति को, मंदा बृहस्पति ही होना है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और मंदा बृहस्पति बनता है पीतल, नेक बृहस्पति है सोना। मंदा बृहस्पति क्या बनेगा? पीतल बनेगा। और नेक बृहस्पति क्या बनेगा? सोना बनेगा। और इसी के साथ साथ जैसा राहु का दरवाजा होगा, मतलब खाना नंबर 12 में जब राहु गुरु के साथ बैठता है तो वो बृहस्पति को कहता है कि ए बृहस्पति तू किसी एक जहान का हो जा, मतलब सूर्य या शनि। और राहु के जितने अच्छे ताल्लुकात सूर्य से होंगे उतना ज्यादा मटेरियलिस्टिक इंसान होगा, उसका फोकस जो सिर्फ कमाने पर होगा। और जितना राहु का अच्छे ताल्लुकात शनि से होंगे उतना ही वो व्यक्ति ज्यादा रिसर्च वर्क में होगा, उतना ही अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि गुरु शनि वाले सिर्फ ज्ञान ही बढ़ा पाते हैं, गुरु शनि वाले आपको मोटे पैसे वाले लोग मिलेंगे जो काफी अच्छा अर्न करते हैं, बट दे आर सेल्फ मेड। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। कोई भी बृहस्पति को खराब करेगा और बृहस्पति मंदा होगा तो वो मंदा होके बुद्धि ही बनता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ये भी एक तरीके का रूल है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। अगर बृहस्पति की जड़ 2, 5, 9, 11, 12 के अंदर पापी ग्रह, मतलब शनि राहु इकट्ठे या शनि केतु इकट्ठे होंगे तो अभी बृहस्पति मंदा होगा, बृहस्पति का सोना अब पीतल बन जाएगा। समझ में आई? पीली दोनों ही चीजें होती हैं, लेकिन पीतल की कीमत नहीं होती, सोने की बहुत कीमत होती है। आज ये बृहस्पति के बारे में आपको समझाया गया है, कल बृहस्पति और शनि का ताल्लुक समझाया जाएगा, बृहस्पति सूर्य का ताल्लुक समझाया जाएगा, बृहस्पति बुध का ताल्लुक भी समझाया जाएगा। ये तीनों ही चीजें कल की क्लास में होंगी। आज के लिए इतना ही।